और पीछे तो आर्टिस्टों की बुरी हालत थी कोरोना के दौरान, कोरोना वायरस में बुरी हालत थी। अब ये चीज़ें बताना अच्छी नहीं होती कि आर्टिस्टों को खाने के लिए मतलब लाले पड़ गए थे। और मैं कह रहा हूँ कि मज़दूर उससे अच्छा था, आर्टिस्टों से मज़दूर अच्छा था, क्योंकि आर्टिस्ट है वो तो किसी को नहीं बोलेगा कि मेरा पेट मेरे खाने के मेरे घर में खाने के लिए कुछ नहीं है, क्योंकि वो थोड़ी आन और शान में रहेगा ना। तो मज़दूर से बदतर जो ज़िंदगी आर्टिस्टों ने जी है। तो मैं ये समझता हूँ कि सरकार कोई भी आए, इनका मेन फोकस जो है वो कश्मीर पे होता है। हाँ, कश्मीर के आर्टिस्टों को फ़ायदा होगा, नो डाउट, लेकिन जम्मू नेवर। जम्मू और कश्मीर की नई फिल्म पॉलिसी आई है और गाजे वाजे के साथ लेफ्टिनेंट गवर्नर मनोज सिन्हा ने इसे श्रीनगर में लॉन्च किया। पर चर्चा ये चलना शुरू हो चुकी है कि क्या जम्मू एंड कश्मीर के जो रीजनल आर्टिस्ट हैं उनको इसका फ़ायदा होगा या नहीं होगा, और किस तरह से जम्मू एंड कश्मीर की जो फिल्म इंडस्ट्री है या जम्मू एंड कश्मीर के जो आर्टिस्ट हैं वो इस फिल्म पॉलिसी को देखते हैं। इस पर बातचीत करेंगे। हमारे साथ सुधीर सिंह जम्वाल जी मौजूद हैं, रिनोन्ड आर्टिस्ट और डोगरी के लिए बहुत काम इन्होंने किया है। इनसे ही जानेंगे कि किस तरह से ये फ़ायदेमंद साबित होगी। सर, जम्मू एंड कश्मीर की नई फिल्म पॉलिसी जो आई है जी सबसे पहले मैं दर्शकों को मेरा प्रणाम। हमें खुशी हुई कि आज आर्टिस्टों की आवाज़ एक बुलंदी तक पहुंचाने के लिए आपके एफ़र्ट्स शुरू हुए हैं। तो आप ज़रा पूछिए, क्या पूछना चाहते हैं? सर, पहला सवाल ये कि जम्मू एंड कश्मीर की जो नई फिल्म पॉलिसी आई है, इससे पहले आर्टिस्ट जम्मू एंड कश्मीर में काम कर रहे थे, आपने काफ़ी काम किया, डोगरी के सीरियल्स किए, फिल्में की। क्या समझते हैं जम्मू एंड कश्मीर के लोगों के लिए, जो लोकल आर्टिस्ट हैं उनके लिए कितना फ़ायदेमंद होने वाली है? देखिए, ये पॉलिसी अनुच्छेद 370 हटने के बाद गवर्नर लेफ्टिनेंट गवर्नर मनोज सिन्हा जी ने एक अच्छा प्रयास किया, लेकिन फिर भी मैं कहता हूँ कि आर्टिस्टों को फ़ायदा होगा, नो डाउट, लेकिन सिर्फ कश्मीर के आर्टिस्टों को। जम्मू वैसे भी हमेशा नेगलेक्ट होता है। मैं आपको पिछले दिनों एक छोटी सी एग्ज़ाम्पल देता हूँ। मैं अपना प्रोडक्शन, एक सीरियल था अपना, तो उसको शूट कर रहा था पंचेरी में। तो आप यकीन मानिए, क्योंकि मेरी कहानी वहीं बेस करती थी, तो वहाँ पे एकोमोडेशन की बहुत प्रॉब्लम थी। और मैक्सिमम हमारे जो आर्टिस्ट कलाकार लोग थे वो कोई मुंबई थे, कोई दिल्ली थे, और कुछ लोकल भी थे हमारे। तो चलो, लोकल को तो हम एडजस्ट कर सकते हैं, लेकिन जो मुंबई से आएगा तो उसको वैसे इंतज़ामात हमें करने पड़ेंगे। तो वहाँ पे रहने के लिए कोई व्यवस्था नहीं थी। टूरिज़्म के हट्स बने हुए हैं और बहुत खूबसूरत बने हुए हैं, लेकिन मैं गिड़गिड़ाया डिप्टी डायरेक्टर टूरिज़्म कि आपके हट्स बने हुए हैं। तो उनका ये कहना था कि अभी हमने हैंडओवर नहीं किए हैं जी, जो कंपनी है उसको नहीं। हाँ जी, तो आप ऐसा करिए, आप थोड़ा वेट करिए। मैंने कहा मेरा यूनिट यहाँ बैठा हुआ है जी। तो आप यकीन मानिए, पिछले 2 साल से वो बन के एकदम तैयार है, लेकिन अभी तक कोई भी टूरिस्ट जो बाहर से आएगा वो उन हट्स को यूज़ नहीं कर सकता। ये नालायकी है टूरिज़्म डिपार्टमेंट की, मैं सीधा बोलता हूँ। ये जानबूझ के, क्योंकि वो स्पॉट जो है वो बहुत खूबसूरत स्पॉट है जी। आप चलो, कश्मीर तो खूबसूरत है ही, लेकिन उसके साथ मेल खाता हुआ वादियाँ हैं, बड़े बड़े पहाड़ हैं, सीनिक ब्यूटी है, और इतनी खूबसूरत जगह है। और जम्मू से इसका डिस्टेंस हार्डली कोई ज़्यादा से ज़्यादा 2.5 घंटे लगते हैं यहाँ हमें पंचेरी तक पहुँचने में। मौसम देखिए, पनीटॉप के बराबर है जी, लेकिन जानबूझ के फैसिलिटी है ही नहीं। वो जानबूझ के उसको दरकिनार किया गया ताकि कोई बाहर से नहीं आए। अगर रहने का इंतजाम नहीं होगा तो कौन आएगा वहाँ पर? ये नालायकी मैं टूरिज़्म डिपार्टमेंट की बोल रहा हूँ। फिर अब ये जो प्रयास चल रहा है, तो ये तो कश्मीर के लोगों के लिए है जी। जम्मू अब छोड़िए, जम्मू के लिए कुछ नहीं बचा है। बड़ा अफसोस होता है हमें इस बात के लिए जी। बट सर, एक चीज़ जिस तरह से लेफ्टिनेंट गवर्नर ने ये पॉलिसी लाई है, इसमें ये दिखता है कि अगर बाहर की कोई प्रोडक्शन हाउस जम्मू में अगर आकर यहाँ के लोकल आर्टिस्टों को काम देता है तो उनको कुछ इंसेंटिव दिए जाएंगे, तो उससे लगता नहीं आपको कि जम्मू के जो आर्टिस्ट हैं या जम्मू कश्मीर के जो आर्टिस्ट हैं उनको भी थोड़ा बेनिफिट मिल पाएगा आगे? देखिए, सबसे बड़ी, आप तमाम हिंदुस्तान के मुख्तलिफ स्टेट्स को देखिए, तो वहाँ कोई भी फ़िल्म प्रोजेक्ट अगर लोकल कोई एफर्ट्स करता है तो उसको गवर्नमेंट सब्सिडी देती है जी। वाहिद जम्मू कश्मीर एक ऐसी स्टेट है यहाँ सब्सिडी नहीं मिलती जी। और आज हमारा वैसे भी जो फिल्म, आप देखिए, हमने प्रोडक्शनें करी हैं जी। हमारा भी मन करता है अपनी लैंग्वेज में फ़िल्म बनाई जाए, लेकिन कैसे बनाई जाए?
आउटपुट कुछ नहीं है। पैसा लगाऊंगा, पैसा आउटपुट है ही नहीं उसके। मिलेगा कुछ नहीं, बिल्कुल। अगर गवर्नमेंट उसके साथ ताउन करे हमारे साथ तो बहुत कुछ हो सकता है। पिछले दिनों हमारे कई कलाकार, कई प्रोड्यूसरों ने एफर्ट्स भी किए, फिल्में बनाई, अच्छी फिल्में बनी, एफर्ट्स किए कि कम से कम हमें गवर्नमेंट की तरफ से टैक्स माफ़ हो जाए या सब्सिडी कोई मिले। लेकिन इस गूंगी और बहरी सरकार ने, किसी ने नहीं सुना। तो ये चीज़ें हमारे लिए है ही नहीं ना, तो फिर हम कैसे तवक्को रखें कि हमारे लिए अच्छा हो रहा है या बुरा हो रहा है। जी सर, पहले हम देखते थे डोगरी के कई सारे सीरियल्स, कई सारी मूवीज़ जो हैं वो दूरदर्शन पर आती थी या अलग अलग चैनल्स पर आती थी, थिएटर्स में लगती थी। बट अब हम वो देख रहे हैं पिछले कुछ सालों से वो सारा कुछ बंद हो गया है। इससे लोकल आर्टिस्टों को कितना ज़्यादा नुकसान हुआ, और अगर फिल्म पॉलिसी उसमें कहीं काम करती है तो किस तरह से वो लोकल आर्टिस्ट फिर से रिवाइव होंगे, वो फिल्में बनेंगी, वो लोकल कल्चर प्रमोट होगा। देखिए, सरकारें आती हैं, जाती हैं, पॉलिसी बनती है। अब जम्मू कश्मीर की बात करें तो पहले डिस्टर्बेंस थी, सेंसिटिव प्लेस था, और यहाँ टूरिस्ट इसकी टेररिज्म की प्रॉब्लम थी। तो जो पिछली सरकारें थी उन्होंने टेररिज्म को रोकने के लिए एक फंड्स अलग तरीके से कि कम से कम यहाँ पे एक अच्छा प्रचार हो, हिंदुस्तान की फेवर में हो, हिंदुस्तान यहाँ के लोकल्स जितने भी प्रोग्राम बने वो एंटी पाकिस्तान के ख़िलाफ़ हों, और कम से कम अब वो फंड्स आज की डेट में नई सरकार जो आई है इनकी पॉलिसी चेंज है जी। अब इन्होंने प्रसार भारती बोर्ड बना दिया। अब ये 2009 को ये प्रसार भारती बोर्ड बना था। अगर हमें तब इंट्यूशन होती जी कि यार आने वाले टाइम में ये तो हमारी खाट खड़ी करेगा, ये तो हमारी रोजी रोटी छीनेगा, उस समय हमारे दिमाग में नहीं था। हमने कहा ठीक है, बोर्ड बना, अच्छी बात है। आज की डेट में सरकार सिर्फ न्यूज़ चलाना चाहती है जी। उसको कोई ज़रूरत नहीं है कि हमें प्रोग्राम चलाने हैं, किस लिए चलाने हैं। और सही मायने में आप दूरदर्शन के जो ऊपर अपर लेवल पे बैठे हैं जी, वो कोई प्रोग्रामर है ही नहीं। अगर आप डीजी की बात करें तो वो एक आईएएस अफसर को बिठा देते हैं। तो आईएएस अफसर जब तक प्रोग्रामर कोई नहीं होगा तब तक कौन सोचेगा इसके बारे में कि प्रोग्राम कैसे होने चाहिए। तो इसीलिए ये सरकार तो सुर्खियों में आने के लिए ये सारे प्रोग्राम रचाती है, पे हम ये कर रहे हैं, इंटरनेशनल लेवल पे हम बढ़ावा दे रहे हैं फिल्म इंडस्ट्री को, नो डाउट होना चाहिए। लेकिन कश्मीर के लिए है ना, चाहे कांग्रेस आए चाहे भाजपा, जम्मू मतलब नेगलेक्ट, जम्मू को किसी ने फेवर नहीं किया। आज भी देखिए ना, कांग्रेस है तो वो एक पर्टिकुलर समाज को लेके ही चलती थी, तो भाजपा आई है तो ये भी एक पर्टिकुलर समाज को लेके चल रही है। तो आज हमारी जो डोगरा बेल्ट है, डोगरा लोग हैं, वो सारे सफरर हैं, चाहे वो आर्टिस्ट हों। और आर्टिस्ट भी, मैं यकीन मानिए कि पिछले उन दिनों जब हम काम करते थे तब तो काम था। अब किसी को क्या पता कि आने वाला टाइम जो है बिल्कुल प्रोग्राम बंद होने हैं। यकीन मानिए पिछले दिनों हम फिर भी प्रोडक्शंस करते हैं। अब ये है कि एक थोड़ा दायरा अच्छा है और मतलब पहचान अच्छी है लोगों से, तो हम कुछ ना कुछ काम करते रहते हैं। और पीछे तो आर्टिस्टों की बुरी हालत थी कोरोना के दौरान, कोरोना वायरस में बुरी हालत थी। अब ये चीज़ें बताना अच्छी नहीं होती कि आर्टिस्टों को खाने के लिए मतलब लाले पड़ गए थे। और मैं कह रहा हूँ कि मज़दूर उससे अच्छा था, आर्टिस्टों से मज़दूर अच्छा था, क्योंकि आर्टिस्ट है वो तो किसी को नहीं बोलेगा कि मेरा पेट मेरे घर में खाने के लिए कुछ नहीं है, क्योंकि वो थोड़ी आन और शान में रहेगा ना। तो मज़दूर से बदतर जो ज़िंदगी आर्टिस्टों ने जी है। तो मैं ये समझता हूँ कि सरकार कोई भी आए, इनका मेन फोकस जो है वो कश्मीर पे होता है। हाँ, कश्मीर के आर्टिस्टों को फ़ायदा होगा, नो डाउट, लेकिन जम्मू नेवर। हम देखते हैं जम्मू में, अगर जैसे इस पॉलिसी में बात की गई है, कुछ स्टूडियो लैब्स बनानी है, कुछ ऐसे प्रोडक्शन हाउसेस तैयार करने हैं, फैसिलिटीज़ यहाँ पर ऐसी डेस्टिनेशंस में तैयार करनी है ताकि जो यहाँ के आर्टिस्ट हैं वो भी अच्छी फिल्में बना पाएँ। बाहर से कोई आए तो उनको यहाँ पर ये सारी फैसिलिटीज़ मिले। जैसे यहाँ की एक बात चलती थी कि यहाँ से कोई प्रोडक्शन हाउस उठकर चंडीगढ़ जाता है सारी अपनी रिकॉर्डिंग्स करने। आपको लगता है ये सारी चीज़ें अब जम्मू के लोगों को अगर मिलेंगी तो टेक्निकल सपोर्ट हो जाएगा? सर, टेक्निकल सपोर्ट कैसे होगा? मैं कह रहा हूँ ना कि गवर्नमेंट फेवर ही नहीं करती है। मैं सीधी सी बात, सब्सिडी नहीं मिलती हमें। और दूसरा मैं एक और चीज़ मैं आपको बता दूं कि ये जो ऐसा मैं यहाँ जो टैलेंट है इसका कोई जवाब नहीं है। कश्मीर से बेहतर टैलेंट है, आर्टिस्ट हमारे कमाल के हैं, चाहे वो टेक्निकल ले लो चाहे दूसरे ले लो। लेकिन प्रॉब्लम ये है कि हमें
अगर कश्मीर के मुकाबले, अब देखो बाहर से आमिर खान आए या सेलिब्रिटीज़ आए, तो चलो यार एक आपने वहाँ इंटरेक्शन कर दी, तो एक जम्मू में भी कर दो जी। आमिर खान को लेके नहीं, किसी दूसरे को लेके कर दो। लेकिन नहीं हुआ कि जम्मू जो है वो बी क्लास सिटी है, इनको कौन पूछ रहा है। और जितना इस सरकार को बनाने में जितना योगदान डोगरों का है, आज सरकार अगर ये सब कर रही है, कश्मीर प्रोसेस, पीस प्रोसेस हमने लाया, तो वो डोगरों की वजह से लाया। उनको यहाँ सीटें मिली तभी तो ये पीस प्रोसेस शुरू हुआ, और आज हमें ही दरकिनार कर रहे हैं, तो हमें भी कुछ सोचना पड़ेगा ना इनके बारे में जी। हाँ। तो एक और चीज़, जैसे कुछ बात चल रही है, क्या हम अपनी तरफ से सजेशंस, बीइंग एन आर्टिस्ट कम्युनिटी के आप रिप्रेजेंटेटिव है, कई सालों से काम कर रहे हैं, डोगरी लैंग्वेज या रीजनल और लैंग्वेजेस जम्मू की जो हैं 10 डिस्ट्रिक्ट्स में जो चलती हैं, गोजरी है, पंजाबी है, पहाड़ी है, उनको प्रमोट करने के लिए इस पॉलिसी में इतना कुछ नज़र नहीं आ रहा। क्या आपको लगता है कि क्या क्या चीज़ें की जानी चाहिए जिसकी वजह से ये चीज़ें प्रमोट हो, लोकल जो कल्चर है, लोकल जो एथनिसिटी है, वो कम से कम प्रमोट हो? सर, लोकल कल्चर प्रमोट कैसे होता है ये, चलो बीइंग ए आर्टिस्ट, मैं अपने घर में बच्चों को बोलता हूँ यार अपनी लैंग्वेज, बच्चे मेरे हैं वो डोगरी भी अच्छा बोलते हैं, हिंदी भी अच्छा बोलते हैं, और ख़ासकर हमारे जो रिचुअल्स हैं उनसे भी मैं वाकिफ़ हम करवाते हैं, बच्चों ये चीज़ है, ये चीज़ है, ये चीज़ है। सबसे पहले हमें अपने आप को देखना है कि हम कितना कर रहे हैं जी। दूसरों को देखने के बजाय हम पहले अपने आप को देखें। और दूसरी बात कि डोगरा कल्चर, मैं कह रहा हूँ इसका कोई जवाब है ही नहीं। और ये अब पिछले दिनों भी ये जो प्रोपेगेंडा प्रोग्राम होते थे, पाक प्रोपेगेंडा प्रोग्राम, तो उसमें मैक्सिमम अब पाकिस्तान को आप उनके खिलाफ एक प्रचार करना है, तो आप क्या करते हो, कश्मीर ज़्यादा फोकस करते हो, लेकिन पाकिस्तान में डोगरी बोली जाती है जी। ये सियालकोट सारी बेल्ट जो थी ये डोगरा बेल्ट है, और वहाँ अगर उनको आपने समझाना है भाई आप ये हिंदुस्तान ऐसा है, ये ऐसा है, तो वो तो हमारी ही लैंग्वेज में होगा ना। लेकिन तब भी हमारे साथ ये दुर्व्यवहार हुआ, हमें निगलेक्ट किया गया। हमारा सिर्फ हिस्सा कशीर चैनल को देख लीजिए, जम्मू अभी तक चैनल नहीं बना, अपना जो चैनल होना चाहिए नेशनल चैनल, सरकारी चैनल, तो कश्मीर चैनल देख लीजिए, उसमें 5%, सिर्फ 5 मिनट का प्रोग्राम, आधे घंटे का प्रोग्राम होता है 24 आवर्स। तो मैं कह रहा हूँ कि पॉलिसी कुछ भी लाएं, सरकार कुछ भी, यहाँ जब तक यहाँ के रीजनल जो नेता हैं जी, जो बुद्धिजीवी हैं, उनको एक उनके दिल में जब तक ये चीज़ नहीं आएगी कि यार हम डोगरे हैं, हमें कुछ करना है, हमें कुछ बोलना है। अब नेता जो हैं वो ऑलरेडी मतलब अपने बलबूते पे तो कोई नहीं बना ना जी। ये तो हम सल्यूट मारते हैं प्रधानमंत्री जी को कि उनके बलबूते पे बने हैं ये। अगर इनके अपने एफर्ट्स हों तो इनकी सुनी जाए ना जी। और ये कुछ मिट्टी के मादो हैं, इनको जितना मर्जी बोलो। अब हम कई बार मिले हैं, एमपी से मिले हैं, या उनको नहीं मालूम कि डोगरों के साथ क्या हो रहा है, या चैनल के साथ क्या हो रहा है, या हमारी भाषा के साथ क्या हो रहा है। हाँ, नो डाउट एक क्रेडिट आता है इनको कि हमारी 8 शेड्यूल में अगर भाषा किसी ने की तो इसी सरकार ने की, नो डाउट। लेकिन 8 शेड्यूल के बाद जो अगले एफर्ट्स हैं वो भी तो होने चाहिए ना, वो नहीं है जी। यही वजह है कि हम आज आर्टिस्ट जो है ये धंधा छोड़ गए, पता नहीं कोई कहाँ है, कोई कहाँ है, कोई कहाँ है। आज अगर पिछले दिनों में शूट करना था, मेरे लिए मुसीबत बन गई कि मुझे आर्टिस्ट नहीं मिले जम्मू के, वही 3-4 जो गिने चुने हैं। बाकी कोई कुछ कर रहा है, कोई कुछ कर रहा है, क्या करें, कमाई नहीं है, सोर्स नहीं है। यहाँ प्रोडक्शन हाउसेस की बात करें तो प्राइवेट में कितना प्रोडक्शन हाउसेस यहाँ पर चल रहे हैं, और किस तरह से यहाँ के जो आर्टिस्ट हैं वो मतलब कमाई के सोर्स मेजर क्या है आपके? नहीं, इसमें अब एक सोशल मीडिया जो इजाद हुआ ना, इससे आप यकीन मानिए कि अब जैसे आपका चैनल है, तो मैं कह रहा हूँ कि आपके चैनल की मेरे हिसाब से लोग ज़्यादा देखते होंगे दूरदर्शन के पैरेलल देखा जाए तो। ये एफर्ट्स आपके हैं, आपने भी देखा कि हमें कैसे प्रोग्राम करने चाहिए, कैसे कौन सी भाषा के प्रोग्राम करने चाहिए, किस भाषा के लोगों को कितना सामान देना चाहिए, ये तभी तो आपका प्रोग्राम मतलब अच्छा चलेगा ना। तो सरकार की जो पॉलिसी होती है वो हमेशा यही होती है कि सरकार दिल्ली वाली क्या सोचती है जी। भाई यहाँ जम्मू में एक अलग आइडियोलॉजी है, अलग सभ्यता है, अलग संस्कृति है, तो आप उस हिसाब से प्रोग्राम करो ना, उस हिसाब से एक पॉलिसी बनाओ ना। लेकिन नहीं बनती, उसकी वजह से ये क्या हुआ कि हम बहुत पीछे चले गए। टैलेंट की कमी नहीं है, आज अपने एफर्ट्स होते हैं हमारे
कि हम ज़ोर ज़बरदस्ती से, अब मैं पिछले दिनों हिंदी सीरियल मुझे ये नेशनल के लिए मैं अभी शूट करके आ रहा हूँ, तो अभी 15 अगस्त को रात को 8:30 बजे चलेगा टीटी नेशनल से, कहानी एक गांव की। अब कहानी एक गांव की हिंदी सीरियल था, लेकिन मेरी कोशिश थी कि मैंने उसमें एक बैकग्राउंड म्यूज़िक से लेके छोटे छोटे गाने टिटविट्स जी, वो टोटली डोगरी लैंग्वेज में अपने जो फोक टेल्स हैं उनको मैंने उसमें इन्वॉल्व किया। तो ये अपने एफर्ट्स होने चाहिए, लेकिन हमारे भी यहाँ प्रोड्यूसरों की कमी है, क्योंकि यहाँ पे क्या हुआ कि प्रैक्टिकल करने में थोड़े असमर्थ रहे हैं वो जी, क्योंकि पैसा बल्क में था, प्रोडक्शन हाउस काम करते थे, लेकिन करप्शन इतनी थी कि प्रोग्राम जैसे भी आए आने दो। जी, तब यहाँ अगर पॉलिसी बनती कि अच्छे प्रोग्राम होने चाहिए, अगर अच्छा ख़राब प्रोग्राम होगा उठा के बाहर फेंक को, जी, तो उससे क्या होता है कि देख रेख में मतलब एक अच्छा प्रोग्राम बन सकता था। जी, अब उन लोगों ने वो तब ये चीज़ें सोची नहीं। तो आज की डेट में अगर देखा जाए तो सरकारों ने पैसा दिया है यहाँ पे जी, प्रैक्टिकल के लिए कि यार आप बनाओ प्रोग्राम, बनाओ अच्छे प्रोग्राम बनाओ, लेकिन उन्होंने पैसे को ज़्यादा अहमियत दी, प्रोग्राम को कम दी। तो अगर वैसी प्रैक्टिस अगर वो डिटेल में करते तब, तो आज उनको भी सरकार के ऊपर डिपेंड नहीं रहना पड़ता था। अब जैसे हम लोग करते हैं प्रोग्राम, हमारे प्रोग्राम होते हैं, हम बाहर करते हैं प्रोग्राम को, डॉक्यूमेंट्री बना रहे हैं, अपने खर्चे पे बना रहे हैं, अपने हिसाब से बना रहे हैं, तो उन लोगों का बस वही फोकस है कि सरकार कुछ दे तो हम करें, अदरवाइज़ नहीं करें। तो ऐसा तो नहीं होता कि सरकार कितनी देर पालेगी। बिल्कुल, हमें अपने भी एफर्ट्स करने चाहिए। तो अपने एफर्ट्स तभी होंगे कि अगर जानकारी आप रखते हैं। अगर जानकारी नहीं है आपको तो मुश्किल है रहना। आज का दौर वो नहीं है। आज बच्चे को देखिए ना, जो हम 20 साल 10 साल पहले प्रोग्राम उनको जब देखते हैं वो लोग, तो यार क्या है ये पापा, ये क्या, मेरे ही बच्चे बोलते हैं पापा क्या है ये बनावटी एक्टिंग क्या है। तो ट्रेंड चेंज हुआ ना। तो इस समाज में समय जैसे चेंज होता है ना, परिवर्तन आता है, तो परिवर्तन के साथ प्रोग्राम भी चेंज होने चाहिए। दैट्स वाई कि हम एक अच्छा माहौल पैदा कर सकते हैं। जी, अगर 4-5 चीज़ें ऐसी मोटी बतानी हो हमें सरकार को कि ये चीज़ें अगर हम 4-5 की जाएं तो शायद जम्मू के आर्टिस्टों को भी मदद मिलेगी और जम्मू की जो फिल्म इंडस्ट्री है, टेलीविज़न इंडस्ट्री है, रीजनल इंडस्ट्री है, इसे काफ़ी सपोर्ट। सर सीधी सी बात है कि सब्सिडी, अब महाराष्ट्र में देखो ना, मराठी फिल्में देखो, सरकार सब्सिडी देती है, पैसा देती है। तो जब ये चीज़ें आएंगी तो हम क्यों नहीं प्रोग्राम बनाएंगे? क्यों डोगरी लैंग्वेज को बढ़ावा कैसे नहीं मिलेगा? सब्सिडी है ही नहीं। अब मैं एज ए प्रोड्यूसर एक फ़िल्म बनाता हूँ, पिछले दिनों जिन्होंने एफर्ट्स किए बेचारों ने, अब मैं थिएटर के लिए बुक करता हूँ थिएटर जी, तो थिएटर में मुझे लोकल कमाई कितनी होगी? ज़्यादा से ज़्यादा 3,000 रुपये या 4,000 रुपये। एक हफ्ता फिल्म चलेगी तो कितने, मैं 15-20 हज़ार रुपये, 40-50 हज़ार रुपये कमा लूँगा। तो खर्चा मेरा तो लाखों में है ना। बिल्कुल। तो आउटपुट तो है नहीं। तो सरकार को चाहिए सबसे पहले सब्सिडी जी, रीजनल लैंग्वेज को जितनी भी फिल्में बने, अगर डोगरी 8 शेड्यूल में है जी, तो उसको उतना कंट्रीब्यूशन मिलना चाहिए। सब्सिडी दे दो ना यार जी, हम बनाएंगे फिल्में, हमारी फिल्में बनेंगी। और जब सब्सिडी नहीं है तो अपने एफर्ट्स करके हम अगर फिल्म बनाते भी हैं तो उसका आउटपुट कुछ नहीं निकलता। पैसे जोड़ के, पिछले पंकज जी थे एक हमारे, उन्होंने फ़िल्म बनाई, बेचारों ने बड़े एफर्ट्स किए, रीत फिल्म थी, लेकिन आउटपुट कुछ नहीं है ना। फिल्म चलाई उन्होंने, दो बार चलाई, लेकिन पैसे पूरे नहीं हुए। तो आज की डेट में अगर उनको बोले कि यार एक और फिल्म बनानी है, तो बोलते हैं सॉरी मैं नहीं बना सकता क्योंकि मैं आगे खाली हो चुका हूँ, रिटर्न है ही नहीं ना। तो सबसे पहले ये चीज़ें हो। दूसरा, हमारे यहाँ नेचुरल सीनिक ब्यूटी है जी। अब मुंबई जैसी जगहों पे आपको क्रिएट करना पड़ता है, बिल्कुल सेट क्रिएट करना। अब यहाँ पे आप कहीं भी कैमरा खोल लीजिए, वहाँ डिफरेंट लोकेशंस मिलेंगी। भदवा है, पंचेरी है, पनीटॉप है, सनासर है, ये सारे, रामनगर है, मछेडी है, डूडू बसंतगढ़ है, लाटी तूना, ये सारे इतने ज़बरदस्त लोकेशन से भरे हुए हैं जी। अब ये एरिया प्रमोट कैसे होंगे? बना दो ना एक अच्छा सा स्टूडियो वहाँ पे जी, और सौंप दो हमें, हम वहाँ क्रिएट करते हैं। लेकिन ऐसा नहीं होगा। मैं आपको एक पते की बात बताऊँ, पिछले दिनों ना जेके गवर्नमेंट ने, इंफॉर्मेशन ने एक प्रोग्राम के लिए एक इश्तिहार दिया था कि ऐसे ऐसे गवर्नमेंट को इंफॉर्मेशन को प्रोग्राम चाहिए जी। तो उसमें वही कैपेबल है जिसकी टर्नओवर लाखों करोड़ों में होनी चाहिए
आप यकीन मानिए, जब आप लाखों करोड़ों में टर्नओवर चाहते हैं तो मेरे जैसा प्रोड्यूसर लाखों करोड़ों में कहाँ से होगा, जब 10 साल से जो पीछे बंद पड़े हुए हैं प्रोग्राम, मेरा टर्नओवर लाखों करोड़, तो सीधा किया हमें प्रोग्राम देने ही नहीं है। कश्मीर में 1-2 प्रोड्यूसर निकलेगा, बाकी सारे मुंबई से होंगे। अब मुंबई के प्रोड्यूसर आके हमारा रीजनल प्रोग्राम कैसे बनाएंगे, ये मुझे हमारी समझ के बाहर है। कि ये जो पॉलिसी बनती है यार, हमें बिठाओ ना बीच में, हमारी राय लो ना, हम बताएंगे कि पॉलिसी कैसे बनाएं। जो स्टेक होल्डर्स हैं, जो बिल्कुल, मैं इस फील्ड में पूरी उम्र दे दी हमने, बचपन से लेके आज तक हमने कुछ और सोचा ही नहीं। तो हमें पूछो ना, हम बताते हैं आपको। लेकिन ये क्या करेंगे, एक IAS ऑफिसर को बिठा देंगे, एक उसको बिठा देंगे, उनकी पॉलिसी सर से ऊपर होती हैं, वो नाम सोसाइटी के लिए ठीक है। मैं इसलिए, ये बात नहीं है, उनका अपना कंट्रीब्यूशन होगा, लेकिन भाई हमने जो 24 घंटे इसी बारे में सोचते हैं, तो हमारा देखिए ना, हमें पता है कि हमें क्या करना है। बिल्कुल, ये चीज़ें हैं जी। सर, एक आखिरी सवाल आपसे पूछूंगा, जब भी कभी डोगरी फिल्में भी बनी या इस तरह के प्रोग्राम्स होते हैं, थिएटर भी होता है डोगरी में, पर अभी भी हम देखते हैं लोग इतने ज़्यादा वहाँ पर नहीं जाते, ऑडियंस बड़ी कम होती है, चाहे वो अभिनव थिएटर में प्रोग्राम हो रहे हो, कल्चर अकेडमी में हो रहे हो। क्या लोगों की भी सोच बदलने की भी ज़रूरत है, या फिर आपको लगता है कि शायद प्रोग्राम उस लेवल के नहीं हम कर पा रहे, जिसकी वजह से जो जनता है वो खिंची चली नहीं आ रही? नहीं, इसमें मैं प्रोडक्शन हाउस को कसूरवार ठहराऊँगा। बलवंत जी का शो होता है तो क्यों थिएटर भरा जाता है जी? बलवंत जी का शो कोई भी देख लीजिए, थिएटर भरे होते हैं। वो इसलिए होते हैं कि वो एफर्ट्स करते हैं। सबसे पहले मैं अगर प्रोड्यूसर हूँ, मैं अगर थिएटर तो मैं नहीं किया इतना, तो मैं उसके बारे में इतना बोल नहीं सकता। हाँ, स्ट्रीट थिएटर, नुक्कड़ थिएटर हमने किए हैं, और हमने ही किए हैं। बाकी आजकल तो पैसों से लोग पैसे मिलते हैं तो करते हैं, हमने तो पैदल यहाँ से गाँव जाते थे तो थिएटर करते थे। अब वहाँ पे हालात ये हैं कि वो क्या करते हैं, एफर्ट्स अपने करते हैं, थिएटर भी करना है और लोगों को कैसे खींचना है। सेम अगर मैं फिल्म बनाता हूँ तो मुझे लोगों को कैसे अट्रैक्टिव करना है, उनको कैसे खींचना है। सबसे पहले फिल्म बनाने से पहले मैं उसको बेचने का सिस्टम सोचूं, तभी ये चीज़ें हो पाएंगी। तो बेचने वाली जगह पे हम सबसे पहले हम मार कहाँ खाते हैं कि सब्सिडी नहीं है, सरकार की तरफ से कोई मदद नहीं मिलेगी, फिर हम डोर टू डोर लोगों को बोलेंगे यार प्रोग्राम है, आप प्लीज़ आइए। पर ये सारे एफर्ट्स एक प्रोडक्शन जो बनाने वाला है उसके दिमाग में ये चीज़ें होनी चाहिए, और वो चीज़ नटरंग में है जी। बाकी अगर कोई करता है तो वो सिर्फ क्या करता है, हमें प्ले करना है बस जी। भाई प्ले तो तुमने करना है, लेकिन प्ले ऑडियंस तो होनी चाहिए ना, तो जहाँ पहुँचाना है वो बिल्कुल तो प्ले में मैक्सिमम क्या होता है कि वही होते हैं जो वहाँ पे कलाकार लोग होते हैं, उनकी फैमिलीज होंगी, अदरवाइज़ हाल खाली, जब तक आम लोग इसमें शिरकत नहीं करेंगे। तो ये वैसे भी मैं आपको बताऊं कि ये शुरू से ही रहा है जी। मतलब 47 के बाद जो भी सरकार आई तो उनका मेन फोकस इसको कल्चर एक्टिविटीज़ को नेगलेक्ट करना था जी। तो दैट्स वाई, इसी की वजह से आज हम पीछे हैं। बाकी ऐसा नहीं है, सेंटर की तरफ से बहुत ज़्यादा फंड्स आते थे जी। मतलब एक बार हम सेंटर मंत्री से मिले, कांग्रेस की सरकार थी तब, तो उन्होंने सीधा हमें बोला कि आपको पैसा कितना चाहिए, हम बेचते हैं, लेकिन आपके वहाँ जो कल्चर एकेडमी वाले हैं वो खर्च नहीं करते, तो हम क्या करें। तो सवाल ये है कि ये वहाँ खर्च करते हैं, यहाँ इनको आप थोड़ा सा मिले, तो यहाँ नहीं मिलना है तो इनको पता है कि ये बांटना है, तो इनको क्या एफर्ट्स पड़ी हैं जी, छोड़िए इसको। तो जिस तरह से सुधीर जी ने बताया, कई सारी बातें इन्होंने कही हैं जो कि रियलिटी हैं, क्योंकि ये काफ़ी समय से इस फील्ड में है और डोगरी के लिए कई सारा काम इन्होंने किया है। बट रियलिटी हमें समझनी होगी और सरकारों को भी ये समझना होगा कि अल्टीमेटली जिसके लिए हम पॉलिसी बना रहे हैं वो इससे खुश है या नहीं, वो इससे बेनिफिट ले पाएगा या नहीं। और उम्मीद करते हैं कि ये जो नई फिल्म पॉलिसी आई है ये लोकल आर्टिस्टों को प्रमोट करने के लिए ज़्यादा से ज़्यादा एफर्ट करे, ताकि यहाँ के जो लोकल आर्टिस्ट हैं वो प्रमोट हो, उनकी कमाई अच्छी हो, ताकि ये जो पूरी इंडस्ट्री है वो भी ग्रो कर पाए। तो इसी उम्मीद के साथ मुझे मेरे कैमरामैन कमल सिंह को दी इजाज़त। ऐसे और प्रोग्राम्स के लिए, वीडियोज़ के लिए आप ही मैंने देखिए द रीजनल एक्सप्लेन के साथ। धन्यवाद।